संपूर्ण विश्व में संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं आध्यात्म का अद्वितीय समन्वय भारत के अतिरिक्त और कहीं दृष्टव्य नहीं है। यही कारण है कि विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित भारत सनातन धर्म की महानता का दैदीप्यमान प्रतीक है। इस महिमामयी भारतीय सनातन परंपरा के प्रणेता, प्रहरी, प्रचार प्रसारक, ऋषि भारतीय संस्कृति के गौरव हैं। इसी गौरव गाथा के एक अति महत्वपूर्ण अध्याय हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का जीवन दृढ़ इच्छाशक्ति तथा मानवता की क्रूरता पर विजय का अनुपम प्रतीक है। किसी निर्दयी दस्यु एवं निशंस पापी का विद्वान ऋषि एवं सहृदय कवि में परिवर्तित हो जाना एक ऐसी कल्पना है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु वाल्मीकि जी के जीवन ने इस कल्पना को वास्तविकता का आधार प्रदान किया। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के विषय में विभिन्न मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रबल मान्यता है कि उनका जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचेता नामक एक ब्राह्मण की कुटी में रत्नाकर नामक बालक के रूप में हुआ था। पौराणिक अनुश्रुति है कि बाल्यकाल में वन में विचरण करते समय रत्नाकर पथभ्रमित हो गए। वन से बालक रत्नाकर को एक निसंतान भीलनी अपने साथ ले गई तथा प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जिस वन प्रदेश में उस भीलनी का निवास था, वहां का भील समुदाय जीविका उपार्जन के लिए वन्य प्राणियों का घेट एवं दस्यु कर्म करता था। रत्नाकर ने भी अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु दस्यु कर्म करना आरंभ कर दिया। किंवदंती के अनुसार जब उनकी भेंट महान ऋषि नारद से हुई, तब नारद जी ने उन्हें उनके कर्तव्यों पर प्रवचन प्रदान किया एवं राम नाम का जप करने की प्रेरणा प्रदान की, किंतु जीवन पर्यंत पाप कर्म में लिप्त होने के कारण उनसे राम उच्चारित नहीं हो पा रहा था। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने की युक्ति प्रदान की। रत्नाकर ने तपस्या करना आरंभ कर दिया और मरा शब्द का जाप किया, जिसका अर्थ होता है मरना। अनेक वर्षों तक तपस्या में लीन इसी प्रकार जप करने के कारण इस शब्द ने श्री हरि विष्णु के अवतार राम का उच्चारण धारण कर लिया तथा इस प्रकार मरा राम में परिवर्तित हो गया। वर्षों तक ध्यान में मग्न रत्नाकर के शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। अंत में देवऋषि नारद ने उनकी साधना की सफलता के पश्चात उन दीमकों को हटा दिया एवं रत्नाकर को महर्षि की उपाधि से सम्मानित किया। दीमकों के घर को वाल्मीका कहा जाता है। इसी कारण से रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि की उपाधि से संबोधित किया गया। तत्पश्चात देवऋषि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, जिस कारण महर्षि वाल्मीकि ने भारतीय समाज में पूजनीय स्थान अर्जित किया। पौराणिक मान्यता है कि एक दिन गंगा नदी के तट पर अपने आश्रम में जब महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे, उसी समय एक व्याध के तीर से नर पक्षी की मृत्यु हो गई। इस दृश्य से द्रवित होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही ये श्लोक प्रस्फुटित हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादिकम अवधि ही काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि के क्रोध तथा शोक से अनायास उद्भूत हुआ ये संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने उसी छंद एवं लय में भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से संपूर्ण रामायण की रचना की। इस प्रकार ये श्लोक हिंदू साहित्य में प्रथम श्लोक के रूप में पूजनीय है तथा इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि एवं वाल्मीकि रामायण को प्रथम काव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अज्ञानता एवं पाप से ज्ञानपूर्ण एवं पवित्र जीवन तक की यात्रा महर्षि वाल्मीकि को एक विद्वान पंडित के रूप में प्रतिष्ठित करती है, जिन्हें अकस्मात ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा संस्कृत के श्लोक उनकी जिह्वा से प्रस्फुट होने लगते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित होने पर वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से संबंधित महाकाव्य की रचना की। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से रामायण नामक ग्रंथ की रचना की, जो देश ही नहीं अपितु विदेश में भी अत्यंत लोकप्रिय है। रामायण मर्यादित समाज एवं आत्म संयम के निर्माण की शिक्षा प्रदान करता है। 23,000 से अधिक श्लोकों से युक्त ये महाकाव्य भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की जीवनी है। भारतीय संस्कृति के सत्य स्वरूप का यश वाल्मीकि रामायण धर्म, कर्म, मर्यादा, राजनीति, व्यवहार की शिक्षा से ओतप्रोत एक महान आदर्श ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि ने न केवल रामायण की रचना की, अपितु प्रभु श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने पर माता सीता को अपने आश्रम में शरण प्रदान की एवं श्री राम एवं सीता जी के पुत्रों लव कुश को भी शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान किया। वैदिक काल के ऋषि महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है,
क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से मानवता को सद्भावना एवं करुणा का ज्ञान प्राप्त होता है। महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि केवल आदि कवि ही नहीं, महान खगोल शास्त्री एवं ज्योतिषाचार्य भी थे, जिसका परिचय उन्होंने स्वयं रामायण में प्रदान किया है। श्री राम के समकालीन महर्षि वाल्मीकि इतिहास के प्रथम साहित्यकार थे, जो स्वयं कृत रचना में भी विद्यमान थे। प्रकांड विद्वान महर्षि वाल्मीकि जी को भारत समन्वय परिवार की ओर से शत शत नमन।